दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के अंदर एमएड, बीपीएड, एमपीएड और एलएलएम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट के फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फिल कर सकते हैं। तो एमएड, बीपीएड, एमपीएड और एलएलएम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलता है, राइट साइड में ऑप्शन मिलता है एडमिशन 2025-26 में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके सामने एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए आपको कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल मिल जाएगा और साथ ही सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे सेकंड लास्ट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट इन यूनिवर्सिटी कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेज 2025-26 एमएड, बीपीएड, एमपीएड और एलएलएम के फॉर्म आप इस लिंक से फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम इस लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ से आप अपना एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको न्यूज एंड अपडेट मिल जाता है, जहाँ पे प्रेस रिलीज में आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा और साथ ही आपको यहाँ पे एडमिशन नोटिस मिल जाएगा 2025-26 के लिए। तो यहाँ पे इस ऑप्शन क्लिक करते हैं तो देखिए नोटिस मिलता है, इसमें एमएड, एलएलएम, बीपीएड, एमपीएड के एंट्रेंस टेस्ट आप 19 मई से फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट की है फॉर्म को फिल करने की अभी 19 जून, जो कि बाद में एक्सटेंड हो सकती है आपकी डेट, जो कि ऑफिशियल नोटिस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। साथ ही बैक आते हैं तो देखिए ऑप्शन मिलता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन रूल 2025-26। इस ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एडमिशन नोटिस रूल का यहाँ पे पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है। इसमें देखिए आप एमएड, एलएलएम, बीपीएड, एमपीएड के लिए आप यहाँ पे जो एडमिशन रूल है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एमएड का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो देखिए एमएड हमारा गवर्नमेंट एडेड प्रोग्राम है और गवर्नमेंट एडेड के साथ सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम भी हमारा यहाँ पे एमएड है। तो यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ साथ कुछ एफिलिएटेड कॉलेज है जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है, उसमें भी हमारा एमएड कराया जाता है। बात करते हैं अगर आप एलएलएम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो देखिए एलएलएम हमारा गवर्नमेंट एडेड प्रोग्राम भी है और सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम भी है, जो एमिरेट कॉलेज में हो जाता है। हम गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के अंदर आते बात करते हैं और सेल्फ फाइनेंस के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, और जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें भी हमारा एलएलएम कोर्सेज कराया जाता है। बीपीएड और एमपीएड हमारा सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, जो कि आपका इसमें यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ साथ कुछ कॉलेज में भी हमारा ये कराया जाता है, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ में नोट के अंदर मेंशन किया गया है जो आप फॉर्म फिल करेंगे वो ऑनलाइन फिल करेंगे। 19 मई से लेकर 19 जून तक लास्ट डेट रखी है फॉर्म को फिल करने की। साथ ही थर्ड पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उस पे आपका साइन कॉपी आपकी जो होनी चाहिए वो प्रिंटेड फॉर्म, वो जब आपका एडमिशन काउंसलिंग के टाइम पे आप एडमिशन लेंगे तो सारी मार्कशीट वगैरह और सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने होंगे। फोर्थ पॉइंट में मेंशन किया गया है कोई भी फॉर्म आपका बाय हैंड या फिर कोरियर के थ्रू एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ में एडमिट कार्ड आपके जब आएंगे तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। 6 पॉइंट मेंशन किया गया है जो फीस है, तो आपके एंट्रेंस टेस्ट की फीस है, अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट है आप तो 700 रुपए रखी गई है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हमारी 500 रुपए फीस रखी गई है, जो कि आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होगी। एंट्रेंस टेस्ट जब होगा उसके रिगार्डिंग आपको डेट मिल जाएगी। तो जो एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है वो सेकंड वीक, जुलाई के सेकंड वीक में आपका एंट्रेंस टेस्ट होंगे एमएड, एलएलएम, बीपीएड और एमपीएड के। साथ ही 9 पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है जो आपका सेंटर रहेगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो आपके एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन होगा। साथ में सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू फिल फॉर ईच प्रोग्राम, यानी आप अगर कोई अदर प्रोग्राम का भी एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। 11 पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है जो एमएड, एलएलएम के जो एडमिशन होंगे वो आपके एंट्रेंस टेस्ट बेस होंगे, लेकिन जो बीपीएड, एमपीएड के आपके एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, तभी आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। बात करते हैं बीपीएड, एमपीएड के अंदर जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी वो एंट्रेंस टेस्ट बेस में बनेगी। फिजिकल टेस्ट में सभी स्टूडेंट को पास होना जरूरी है तभी वो एडमिशन अपना ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। अब बात करते हैं जो एमएड, एलएलएम, बीपीएड और एमपीएड के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखी गई है एडमिशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर आप एमएड के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके और इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए बीएड की होनी चाहिए, बीए बीएड की होनी चाहिए, या फिर बीएससी बीएड होनी चाहिए आप, या फिर बीएलईडी होनी चाहिए, डीएलईडी विद एन अंडर ग्रेजुएशन डिग्री विद आपके 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। बात करते हैं अगर आप एलएलएम करना चाहते हैं तो एलएलबी आप 3 ईयर पास होनी चाहिए, या फिर बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी 5 ईयर आप पास होने चाहिए विद 49.5% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। 48% आपके एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। बात करते हैं अगर आप बीपीएड के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो आप बैचलर डिग्री, किसी भी बैचलर डिग्री के अंदर पास होनी चाहिए, डिसिप्लिन के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए आपके एटलीस्ट, और इंटर कॉलेज या इंटर जोन या डिस्ट्रिक्ट जोन कंपटीशन के आप स्पोर्ट्स या फिर गेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द AIUOASGFI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप यहाँ पे पार्टिसिपेट होने चाहिए इंटर कॉलेज के अंदर। बात करते हैं साथ ही आप बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन आपके पास है तो 45% मार्क्स होने चाहिए आपके, तब आप एलिजिबल हैं। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 45% मार्क्स होने चाहिए, या फिर स्टडी आप फिजिकल एजुकेशन एज अ
कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और 2-3 कंडीशन हो रखी है, वो भी आप रीड कर लीजिएगा। साथ ही बात करते हैं, अगर आप एमपीएड करना चाहते हैं तो आप बीपीएड और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आप बैचलर ऑफ साइंस बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप एमपीएड के लिए एलिजिबल है। तो आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, उस हिसाब से आप एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसमें रूल्स 1 रखा गया है यहाँ पे। अगर आपका आंसर सही होता है तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। साथ ही अगर आप जो आंसर में अपना एक से ज्यादा 2 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर के लिए आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सेकंड पॉइंट मेंशन किया गया है वेटेज के लिए, जो आपका वेटेज ऐड हो जाएगा आपके मेरिट लिस्ट के अंदर, अगर आप वेटेज सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप फॉर्म फिल करते वक्त। साथ ही थर्ड पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है, अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट के जो सेम ऑब्टेन मार्क्स, जो हमारे एंट्रेंस टेस्ट के अंदर ऑब्टेन मार्क्स सेम आते हैं, तो इस केस में जो उसके एग्जामिनेशन है, जो उसकी क्वालिफिकेशन डिटेल है, हायर क्वालिफिकेशन, उसके हाईएस्ट मार्क्स काउंटेबल होंगे और उसका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ जाएगा। साथ में यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बात करते हैं। अगर आप एमएड का फॉर्म फिल करते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आपको सिंगल जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। 250 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। इसमें देखिए मेंटल एबिलिटी के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आपके, और सब्जेक्ट कंपटीशन के जो बीएड के आपके जो एग्जाम के रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ में लैंग्वेज एबिलिटी के जो आपके हिंदी और इंग्लिश है उसमें आपके 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले, टोटल आपके 250 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पे एलएलएम, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो एलएलएम टेस्ट के अंदर जो आपके जो टाइम रखा गया है 2 घंटे का रखा गया है टेस्ट का, और उसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें देखिए जो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे आपको ईच फॉर्म ऑफ 10 पेपर ऑफ सब्जेक्ट नेमली, जो आपके पेपर रहेंगे जो यहाँ पे नेम रखे गए हैं, इनमें से 10 हमारे जो ईच सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन हमारे आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 10 सब्जेक्ट्स के साथ। बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं बीपीएड एमपीएड का, तो इसमें देखिए जो आपका एंट्रेंस टेस्ट रहेगा उसका आपका प्रोग्राम बेस रहेगा, उसमें कुछ कंडीशन रखी गई है। जो एंट्रेंस टेस्ट रहेगा आपका सिंगल क्वेश्चन पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे। साथ में बात करते हैं यहाँ पे जो जिसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो आपके सिलेबस ऑफ स्पोर्ट्स और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में अगर आप यहाँ पे जो मॉडिफाइड फिजिकल फिटनेस टेस्ट की आप अपेंडेंस 1 आप चेक कर सकते हैं। साथ ही बात करें एमपीएड का, जो कि आपको 2 घंटे का एंट्रेंस टेस्ट आने वाला है, 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसमें देखिए आपका जो सिलेबस रहेगा बीपीएड, बीपीईएस एंड बीएससी फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, ये कोर्सेज के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एमपीएड के अंदर। तो यहाँ पे आप बीपीएड एमपीएड की जो वेटेज है वो उसकी वो भी क्लेम कर सकते हैं अपने एंट्रेंस टेस्ट में। आप जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी वेटेज के बेस पे ही आपको बनेगी। तो यहाँ पे आप बीपीएड एमपीएड की जो यहाँ पे रूल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे नोट्स आपको दिए गए हैं। अगर आप बीपीएड एमपीएड या एलएलएम एमएड के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसकी वेटेज मार्क्स जैसे गिवन किए जाएंगे वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही पीडीएफ के लास्ट में इंपोर्टेंट डेट्स दी गई है, जो कि एग्जाम जो आपका एंट्रेंस एग्जाम आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे 19 मई से लेकर 19 जून तक फिल करेंगे, जो कि बाद में एक्सटेंड हो जाएगी। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो एडमिट कार्ड आएगा और जुलाई के सेकंड वीक में आपके एग्जाम होंगे, जो कि प्रपोज डेट है, फाइनल डेट नहीं है। जो कि अगर आपका एग्जाम डेट जो आपका फॉर्म एग्जाम डेट है वो चेंज होती है तो आपका जो एडमिट कार्ड है और आपका जो एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट की डेट है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी। अब देखिए हम बैक आते हैं पोर्टल पे। यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको इंपोर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। साथ में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म में देखिए आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि डेट है आपकी 19/6 अभी लास्ट डेट है, और पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 19/6 रखी गई है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो 25-26 के फॉर्मेट ऑफ डोमिसाइल, हैंडिकैप, ओबीसी एसटी सर्टिफिकेट, तो क्लिक करके आप अपना वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे देखो मिलता है आई एग्री, सामने चेक ऑप्शन क्लिक करना है और गो रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कोर्स अप्लाइड फॉर, किस कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, बीपीएड के लिए, एलएलएम के लिए, एमएड के लिए और एमपीएड के लिए। तो यहाँ पे देखिए एलएलएम के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपने एलएलबी 3 ईयर कंप्लीट किया है तो आप पहले ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपने बीएलएलबी या बीकॉम एलएलबी किया है, 5 ईयर कोर्स किया है, तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा एलएलएम के लिए। अब आपको कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑप्शन। तो मान लीजिए आप एमएड करना चाहते हैं तो एमएड को सिलेक्ट कीजिएगा। इसमें सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपको नेम ऑफ कैंडिडेट फिल करना है, फादर्स नेम फिल कर लेना है, मदर्स नेम फिल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल कर लेनी है, राइट। ईमेल आईडी फिल कर लेनी जो कि वर्किंग चाहिए, मोबाइल नंबर फिल कर लेना है कैंडिडेट का, राइट कैप्चा फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सेम तरीके से बात करते हैं, अगर आपको एलएलएम का फिल करना है, बीपीएड का फिल करना है, सेम आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं 1 बाय 1 करके और अपना डिटेल फिल करनी है। और डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपल सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैं अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म नंबर जनरेट हो जाता है और एक पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। इन्हीं से आप लॉगिन करेंगे। तो इनको आपको
अपने पास सेव रख लेना है। अब आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू लॉगिन, इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हम लॉगिन पेज पर जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स में आपको फोन नंबर और पासवर्ड जो भी जनरेट हुए हैं वो फिल करके लॉगिन कर लेना है। अदरवाइज एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वेबसाइट से बैक हो जाते हैं तो आप दोबारा से पोर्टल पे आइएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, तो क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ पे सीट्स का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप चेक कर सकते हैं किस कॉलेज के अंदर कैंपस में कितनी सीट है आपके कोर्स की। उसमें क्लिक करते हैं तो आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, जैसे बीपीएड है, यहाँ पे आपका एलएलएम है या फिर एमपीएड है। उस हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना है। सबमिट पर क्लिक करना है। जो भी अवेलेबल कॉलेज है कैंपस के अंदर है उसके नेम आ जाएंगे और कितनी सीट उस कॉलेज के अंदर अवेलेबल है वो आपको पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप अपने कोर्स की डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे सीट भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद लॉगिन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपनी फोन नंबर पासवर्ड फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे जहाँ पे हमें 4 स्टेप में सबसे पहले अपना फॉर्म को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फीस सबमिट होने के बाद आपको अपना कॉलेज सिलेक्शन करना होगा। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल डिटेल के अंदर आपके नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ पहले से फिल रहेंगे। अब आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मिलता है ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ, यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी से फिर किधर अदर स्टेट से, ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है अपनी। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी है कैटेगरी तो आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन करना होगा। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन मिलता है अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन करना होगा। कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अगर नो कर लीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो किस स्टेट से किया है उसका स्टेट का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में मिलता है अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा। अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो इस ऑप्शन को नो कीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है मैरिटल स्टेटस, आपको अपना मैरिटल स्टेटस ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैरिड है आप अनमैरिड है। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप चेक बॉक्स में क्लिक कर लीजिएगा। अदरवाइज आपका एड्रेस डिफरेंट है तो अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा, साथ में आपको पेरेंट्स का और फ्रेंड्स का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है ईमेल आईडी आपकी पहले से फिल रहेगी। इसके बाद देखिए अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी रिलीजन आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर सबमिट उसमें क्लिक करना है। सबमिट का उसमें क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जो कि रहेगा हमारा पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे देखिए आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, एमएड का फिल कर रहे हैं, बीपीएड का फिल कर रहे हैं, एमपीएड का फिल कर रहे हैं, एलएलएम का फिल कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगी। और एलिजिबिलिटी कंडीशन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है कि किस कोर्सेज के लिए, किस प्रोग्राम के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई है वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं एमएड के लिए, सेम आपको एलएम, बीपीएड, एमपीएड के लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। तो यहाँ पे ये देखिए हमें जो पर्सनल डिटेल फिल करनी है, 10th की फिल करनी है, 12th की फिल करनी है, ग्रेजुएशन की फिल करनी है और बीएड की डिटेल फिल करनी है। तो बीएड में भी देखिए आपको थ्योरी की जो पर्सनल डिटेल है वो अलग फिल करनी है और प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग फिल करने हैं और फिर जो टोटल बनता है हमारा वो डिटेल अलग फिल करनी है। तो यहाँ पे जो मैंडेटरी आपको स्टार मार्क्स दिखा दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको वो पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। सेम आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे 10th डिटेल फिल कर लेते हैं। इसमें से पहले आपको अपना 10th का पासिंग ईयर मेंशन कर देना है, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है उसका नेम मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद किस कॉलेज से, किस स्कूल से आपने अपना 10th पास किया है वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट ऑफर, जो अपने 10th के सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है वो मेंशन कर दीजिए, उसका नेम मेंशन कर दीजिएगा। साथ में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए आपने 10th में, टोटल मार्क्स कितने हैं वो मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। सेम आपको 12th डिटेल फिल करके आपको अपना ईयर पासिंग मेंशन करना है, बोर्ड का नेम मेंशन करना है, स्कूल का नेम मेंशन करना है, साथ में सब्जेक्ट्स के नेम मेंशन कर देने हैं और 12th में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, कितने आप टोटल मार्क्स थे इसमें से आपके आए हैं वो मेंशन कर दीजिएगा। सेम आपको अपना ग्रेजुएशन डिटेल फिल करके आपने किस ईयर में अपना ग्रेजुएशन पास किया है, किस यूनिवर्सिटी से पास किया है वो मेंशन कर दीजिएगा, किस कॉलेज स्कूल से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसका नेम मेंशन कर दीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन आपने कितने किए हैं वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें ऑप्शन मिल रहा है बीएड का। आप फॉर्म फिल करें एलएलएम का तो आपको एलएलबी का ऑप्शन देखने को मिलेगा या फिर आपको बीएलएलबी या 353 और 5 ईयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बीपीएड एमपीएड के लिए आपको जो अपनी डिटेल देखने को मिलेगी, आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो मेंशन रहेगी। एमपीएड के लिए बीपीएड का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बीएड का थ्योरी का मार्क्स हमें अलग फिल करने हैं और प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग फिल करने हैं। तो देखिए ईयर ऑफ पासिंग में सेम ऑप्शन रहने वाला है तीनों में हमारे टोटल में भी। साथ में वो यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर देना है तीनों में आपको। साथ में जो स्कूल है या कॉलेज का नेम है वो मेंशन कर दीजिएगा आपका। वो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफर जो मेन सब्जेक्ट है आपके बीएड के अंदर वो आप मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जो आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट में आपको मेन सब्जेक्ट मेंशन कर देने हैं, 1-2 सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद
थ्योरी में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं थ्योरी में, साथ में प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं प्रैक्टिकल में से, टोटल आपको कंबाइन करके यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स मेंशन कर देना है। बात करते हैं अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी अवेटेड है तो यहाँ पे आपको चेक ऑप्शन क्लिक करना है, तो आपको अपना मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन फिल करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपका रिजल्ट आ चुका है, आपके पास आपकी मार्कशीट है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है अभी तो आपको अपना रोल नंबर और अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है अगर आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो। साथ ही बात करते हैं अगर आपकी किसी भी क्लास में 10, 12, यूजी, पीजी के अंदर आपका कोई यूनिफॉर्म लगा था तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। इसमें आपको अपना यहाँ पे किस ईयर में लगा था, क्लास का नेम और रिजल्ट आपका क्या है, पास है फेल है, वो मेंशन कर देना है। अदरवाइज इस ऑप्शन को आप यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। साथ ही आपको यहाँ पे वेटेज क्लेम करने के लिए ऑप्शन मिलता है, जिसमें ऑप्शन मिलता है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं आप तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। साथ में एक्स सर्विस मैन है आप तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। साथ में ऑप्शन मिलता है अगर आप पार्ट टाइम या रेगुलर अपना जॉब वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी डिटेल मेंशन करनी है, जो कि मैंडेटरी नहीं है। साथ ही आपको रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। साथ ही अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस कर लीजिए, यस करने के बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आपको नंबर मेंशन करना है, अदरवाइज ऑप्शन को आपको नो कर लेना है। साथ में कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप यहाँ पे यस कीजिए तो नो कर लीजिए। साथ में आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस कीजिए, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो कीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है देखिए आपको अपनी जो फैमिली की एनुअल इनकम क्या है आपकी, वो अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में अब आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसको आप यहाँ पे चेकलिस्ट कर देना। देखिए आपका 10th की मार्कशीट हो जाएगी, 12th की मार्कशीट हो जाएगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो जाएगी, इसके बाद बीएड की मार्कशीट है या फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो चेकलिस्ट कर लीजिएगा, वही डॉक्यूमेंट आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको अपलोड करने होंगे। कोई अदर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। ये डिटेल फिल करने के बाद सबमिट ऑन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है अगर आपका एलएलबी 3 ईयर, एलएलबी 5 ईयर का रिजल्ट आ गया है तो आपकी जो इंटरनेट की कॉपी है वो भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं मार्कशीट के रूप में, जो कि आपका वैलिड रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको, जो डॉक्यूमेंट आपने चेकलिस्ट किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट के नेम मिलेंगे, प्लस आपको फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी शो कर रहे हैं वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। आप अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 1 बाय 1 करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको डॉक्यूमेंट में अपलोड टाइप में सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सारे नेम मेंशन रहेंगे, तो पहले हम यहाँ पे फोटोग्राफ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए हमें फोटो का साइज और फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि देखिए फॉर्मेट रहेगा हमारा जेपीजी और साइज रखना है आपको 5 केबी से लेके 25 केबी के बीच में आपका फाइल साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड ऑप्शन क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेना। देखिए हमारा यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है, जिसको आप व्यू कर सकते हैं, फिर रिमूव करके दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपको अपलोड करना है यहाँ पे सिग्नेचर, तो यहाँ पे हम अपलोड टाइप उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं सिग्नेचर। इसके बाद देखिए जो हमारा फॉर्मेट रहने वाला है जेपीजी रहेगा, साइज रहेगा हमारा 5 केबी से 25 केबी के बीच में। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके हमें सीरीज सेलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड ऑप्शन क्लिक करके हमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। इसके बाद अपलोड टाइप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं हम 10th की मार्कशीट के ऑप्शन को। देखिए यहाँ पे 10th की मार्कशीट के डॉक्यूमेंट का जो साइज रखा गया है, यहाँ पे फॉर्मेट तो हमारा जेपीजी है, साइज आप 50 केबी से लेकर 150 केबी तक की फाइल का साइज आपको रखना है और चूज फाइल के उसमें क्लिक करके फाइल सेलेक्ट करनी है, फिर अपलोड उसमें क्लिक करके फाइल को अपलोड कर लेना है। तो पे देखिए हमारी 10th की मार्कशीट भी अपलोड हो गई है। सेम तरीके से हम अपनी 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और बीएड की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट ऑप्शन आ रहा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको शो कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके अपना अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 4 पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर किया जाता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है सारी सही फिल की है। इसके लिए आपको फाइनल सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना है। फाइनल सबमिट ऑप्शन में क्लिक करते देखिए आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा और आपके सामने फीस का ऑप्शन आ जाता है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है या फिर ओबीसी कैटेगरी है, तो आपको 700 रुपए पे करने होंगे। एससी एसटी के लिए आपको 500 रुपए देखने को मिलेंगे, जो कि आप ऑनलाइन पे करना है। इसके लिए आपको पे एग्जामिनेशन फी के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही देखिए आपके सामने आपके जो फीस स्लिप जनरेट हो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद देखिए आपके सामने नेक्स्ट स्टेप में आपको कॉलेज सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है या फिर आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, वो सिलेक्शन आपको करना होगा। उसके बाद ही अपना फाइनल प्रिंट आप डाउनलोड करना है। तो इस तरीके से आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपको कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, लिमिट इंडिया के रखे गया है, कंडीशन क्या है,
रूल्स क्या है, ए टू जेड जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। थैंक यू।